नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टे विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2025 के लिए राजस्थान जीके और कंप्यूटर के बारे में। तो आज का जो सेशन होने वाला है वो शानदार सेशन होने वाला है, तो सेशन को लास्ट तक देखना। चैनल पर जो साथी पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँच सकें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। सेशन की ओर बढ़ने से पहले सभी साथी एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दें। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, लोक देवता कल्लाजी राठौड़ की समाधि कहाँ पर स्थित है। लोक देवता कल्लाजी राठौड़ है, उनकी समाधि कहाँ पर स्थित है। ऑप्शंस दे रखे हैं हमारे पास, मेहरानगढ़, गागरोन दुर्ग, चित्तौड़गढ़ या कुंभलगढ़। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखो यहाँ पर अगर बात करें किसकी, कल्लाजी राठौड़ की, तो इन्हें और क्या कहते हैं, तो इन्हें कहते हैं चार हाथ वाला। तो इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं चार हाथ वाला लोक देवता। अगर बात करें इनकी तो इन्हें शेषनाग के अवतार भी कहते हैं। यहाँ पर अगर बात किसकी हो रही है, कल्लाजी राठौड़ की समाधि की बात हो रही है, तो समाधि कहाँ पर है, ये है चित्तौड़गढ़ में। ऑप्शन यहाँ पर सी अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 2 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी लोक संगीत सुशिर वाद्य यंत्र है। ये यहाँ पर किसकी बात हो रही है, सुशिर वाद्य यंत्र की बात हो रही है। चार हमारे पास ऑप्शंस दे रखे हैं और इन ऑप्शंस में से बताना है कि कौन कौन से सुशिर वाद्य यंत्र है। सुशिर का मतलब आप समझते हो, फूंक देकर बजाने वाला। फूंक देकर जो जिस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है उसे सुशिर वाद्य यंत्र कहते हैं। अलगोजा, अलगोजा बिल्कुल सुशिर वाद्य यंत्र है। ठीक है, बपंग, बपंग सुशिर वाद्य नहीं है। ये कौन सा वाद्य यंत्र है, ये तत्वाद्य यंत्र है। एक तार वाला वाद्य यंत्र ही है, एकल तार वाला। ठीक है, सतारा भी सुशिर वाद्य यंत्र है और नड़ भी सुशिर वाद्य यंत्र है। तो यहाँ पर कौन सा नहीं है, ऑप्शन बी, यहाँ ये है बी नहीं है। तो यहाँ पूछा है कौन कौन से हैं, तो ए है, ए, से और द, ये तीनों क्या है, सुशिर वाद्य यंत्र है। तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए, ब दे रखा है, ये तो नहीं होगा, केवल है, बिल्कुल हो सकता है लेकिन यहाँ पर और भी है, ब दे रखा है, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो ए, से और द, ए, से और द, बिल्कुल ऑप्शन डी अपना या राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यहाँ पर कौन सा सही है 2011 के अनुसार। ऑप्शंस दे रखे हैं हमारे पास, क्या क्या दे रखा है। बच्चों का लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात की बात करें तो कितना है, 888। किसकी बात हो रही है, शिशु लिंगानुपात की। तो इसके लिए बात करें तो 888 बिल्कुल सही है। साक्षरता 66.11 बिल्कुल ये भी सही है। घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर ये भी सही है, 200 है, बिल्कुल सही। बाल लिंगानुपात ये भी सही है, दोनों तो सेम ही है। ए और डी तो क्या है, सेम है, तो ये दोनों भी सही है। तो इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, 2023 में हुए राजस्थान विधानसभा के चुनावों में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ। देखो कितने प्रतिशत मतदान हुआ, कब, 2023 में विधानसभा के जो चुनाव हुए थे राजस्थान विधानसभा के, वहाँ पर कुल मतदान कितना हुआ वो प्रतिशत बतानी है। 80.24%, 76.62%, 71.75% या 56.75%। कितना प्रतिशत मतदान हुआ था, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन मतलब 76.62% मतदान हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 2023 की जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उस समय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 5 नंबर, राजपुताना में मराठों के विरुद्ध हुड़दा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की। जो हुड़दा सम्मेलन है, हुड़दा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, ये हमें यहाँ पर पूछा है। अगर मैं बात करूँ किसकी, हुड़दा सम्मेलन की, तो हुड़दा सम्मेलन कब आयोजित हुआ था, तो
तो ये हुआ था आयोजित 17 जुलाई 1734 को। 17 जुलाई 1734 को ये इसका क्या हुआ था, आयोजन हुआ था। अगर बात करें इसका स्थान, आपको अगर स्थान पूछ ले हुरडा सम्मेलन का स्थान, तो स्थान था भीलवाड़ा। कौन सा स्थान था? भीलवाड़ा स्थान था। ठीक है। अगर अध्यक्ष की बात करें, यहाँ पर कौन की किसकी बात हो रही है? अध्यक्ष की। तो अध्यक्षता किसने की थी? तो अध्यक्षता की थी जगत सिंह द्वितीय ने। तो महाराणा जगत सिंह थे, उन्होंने इसकी क्या की थी? अध्यक्षता की थी। ठीक है। आपको पूछ ले इसके जनक, हुरडा सम्मेलन के जनक पूछ ले आपको, तो जनक कौन थे? तो सवाई जय सिंह द्वितीय। सवाई जय सिंह द्वितीय कहाँ के थे? जयपुर के थे। ठीक है। अगर आपको यहाँ पर ये और पूछे कि इसका उद्देश्य क्या था, हुरडा सम्मेलन का उद्देश्य पूछ लिया आपको, तो उद्देश्य था मराठाओं के विरुद्ध राजपूताना शासकों को संगठित करना। क्या उद्देश्य था? जो राजपूताना के जितने भी शासक थे उन्हें मराठाओं के विरुद्ध क्या करना? संगठित करना। ये उनका क्या था? उद्देश्य था। ठीक है। क्या ये सम्मेलन सफल हुआ था? क्या ये सम्मेलन क्या सफल हुआ था? नहीं, ये सम्मेलन सफल नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? तो आपसे जो मतभेद थे उन कारणों से ये सफल नहीं हो पाया। ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास दे रखा है, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता? कौन सा लोक नृत्य है जो पुरुषों के द्वारा नहीं किया जाता? यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, अग्नि नृत्य, गुड़ला नृत्य, बम नृत्य या चंग नृत्य। तो ऑप्शन कौन सा राइट आंसर होगा? यहाँ पर अगर बात करें तो ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। जो गुड़ला नृत्य है वो महिलाओं के द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा। महिलाओं के द्वारा किया जाता है। अगर आपको पूछ ले कि ये कब कौन से माह में होता है, तो चैत्र माह में। कौन से माह में होता है? चैत्र माह में। यहाँ पर एक और नृत्य दे रखा है, अग्नि नृत्य। अगर मैं अग्नि नृत्य की बात करूँ तो ये कौन से संप्रदाय से जुड़ा हुआ है? तो जसनाती संप्रदाय से। कौन से संप्रदाय से? जसनाती संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। और ये अगर मैं पूछूं कि कहाँ पर, तो ये कतरियासर बीकानेर। कहाँ पर? कतरियासर कतरियासर बीकानेर। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? देखो यहाँ पर 4 नस्ल दे रखी है, उनमें से एक नस्ल बतानी है जो भेड़ की नहीं है। यहाँ पर दे रखा है सोनाड़ी, पुग्गल, जमुनापारी और मगरा। तो यहाँ पर जो जमुनापारी है ये किसकी नस्ल है? तो ये है बकरी की नस्ल। किसकी नस्ल है? बकरी की नस्ल है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर मैं यहाँ पर अगर पूछूँ आपसे कि जो ये बकरी की नस्ल है ये किस रंग की होती है, तो ये रंग अगर आपसे पूछ ले तो ये सफ़ेद रंग की होती है। ये जो बकरी की नस्ल है ये किस रंग की होती है? सफ़ेद रंग की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, मिर्ज़ा राजा जय सिंह को मिर्ज़ा की उपाधि किसने दी? मिर्ज़ा राजा जय सिंह है, इसको मिर्ज़ा की उपाधि किसने दी थी? अकबर ने, शाहजहाँ ने, जहांगीर ने या बाबर ने? तो मिर्ज़ा राजा जय सिंह को मिर्ज़ा की उपाधि दी थी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा अपना बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाए, शाहजहाँ के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 9 नंबर दे रखा है, फतेह सागर झील किस ज़िले में स्थित है? ये तो आप सभी को पता है, फतेह सागर झील है ये किस ज़िले में स्थित है? अजमेर, भरतपुर, नागौर या उदयपुर? तो आप सभी को पता है उदयपुर में है। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। उदयपुर को क्या कहते हैं? झीलों की नगरी कहते हैं। झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि जल महलों की नगरी किसे कहते हैं? जल महलों की,
जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन जो आंसर होगा वो होगा डिग। जल महलों की नगरी है वो डिग को कहा जाता है। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, नाग पंचमी का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? नाग पंचमी का जो त्यौहार है वो किस महीने में मनाया जाता है? ऑप्शन यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा? तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा श्रावण माह। ऑप्शन यहाँ पर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा माह? श्रावण माह में मनाया जाता है। नाग पंचमी कौन से माह में आती है? तो वो आती है कौन से माह में? श्रावण माह में। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बार सभी साथी सेशन को लाइक कर दे, शेयर कर दे। चैनल पे जो साथी पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन जो आपका सेशन है ये सेशन कैसा लगा आपको। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, गढ़बीटली दुर्ग किसे कहते हैं? गढ़बीटली दुर्ग है ये किसे कहा जाता है? तारागढ़ दुर्ग को, लोहागढ़ दुर्ग को, जूनागढ़ दुर्ग को या बटनेर दुर्ग को? तो ऑप्शन कौन सा अपना राइट आंसर होगा? तो गढ़बीटली जो दुर्ग है वो कहा जाता है तारागढ़ दुर्ग को। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, वेली किशन रुक्मणी ग्रंथ की रचना किसने की? यहाँ पर वेली किशन रुक्मणी ग्रंथ दे रखा है, इसकी जो रचना है ये किसने की थी? यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज राठौड़, महाराजा राय सिंह या मुंशी देवी प्रसाद। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? किसकी बात हो रही है? वेली किशन रुक्मणी की बात हो रही है। अगर मैं इसकी बात करूँ वेली किशन रुक्मणी को, इस ग्रंथ को पांचवा वेद, ठीक है, 19वां पुराण किसने कहा? अगर मैं आपसे पूछूं कि इन जो वेली किशन रुक्मणी ग्रंथ है इसे पांचवा वेद और 19वां पुराण किसने कहा, तो आप जो आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा दुर्सा आडा ने कहा। किसने कहा? दुर्सा आडा ने कहा। और यहाँ पर क्या पूछा है कि इसकी रचना किसने की थी? तो रचना की थी पृथ्वीराज राठौड़ ने। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ कि वेली किशन रुक्मणी किस भाषा में लिखित है, तो यह है डिंगल भाषा में। किस भाषा में है? डिंगल भाषा में। यहाँ पर जो लिखा ग्रंथ का रचना की थी किसने की थी? पृथ्वीराज राठौड़ ने। तो पृथ्वीराज राठौड़ को और किस नाम से जानते हैं? तो और इन्हें जानते हैं डिंगल का हेरोंस के नाम से। डिंगल का हेरोंस भी नहीं कहा जाता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किसे कान का कच्चा कहा है? गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किसे कान का कच्चा कहा है? कौन से शासक के बारे में ये बात कही है? कान का कच्चा किस शासक के बारे में कहा है? दुर्गादास राठौड़ को, अजीत सिंह को, राव मालदेव को या कर्नल जेम्स टोड को? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अजीत सिंह को कहा है, कान का कच्चा कहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर चले नेक्स्ट की ओर। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर स्थित है? महाराणा प्रताप की छतरी है वो कहाँ पर स्थित है? गोगुंदा में, बारडोली में, चावंड में या कुंभलगढ़ में? तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बारडोली गांव। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें छतरी की तो ये कितने खंभों की है? 8 खंभों की है। कितने खंभों की है? 8 खंभों की छतरी है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है, सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किसके सहयोग से की गई? सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किसके सहयोग से की गई? अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी। ऑप्शन यहाँ पर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं पूछूं कि ये संस्थान कहाँ पर है, तो ये संस्थान है कोटा में। कहाँ पर है? कोटा में है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 16 नंबर, महेश चंद्र, मालचंद, गणेश, चौथमल का संबंध है। यहाँ पर 4 नाम दे रखे हैं। क्या क्या नाम दे रखा है? महेश चंद्र दे रखा है, मालचंद दे रखा है, गणेश दे रखा है और चौथमल दे रखा है। ये इनका संबंध पूछा है किससे है? ब्लू पोट्री से, चंदन काष्ठ कला से, टेराकोटा से या मीनाकारी से? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा? ऑप्शन यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये किससे संबंधित है? ये चंदन काष्ठ कला से संबंधित है। कहाँ की है? जो चूरू की है। कहाँ की है? चूरू की।
यहाँ पर देखो ब्लू पोट्री दे रखी है, अगर ब्लू पोट्री का नाम आए तो ब्लू पोट्री किसके, इसके जो फेमस है कौन है, कृपाल सिंह, कृपाल सिंह शेखावत, कृपाल सिंह शेखावत। यहाँ पर टेराकोटा दे रखा है, तो टेराकोटा के लिए कौन है, तो मोहनलाल, मोहनलाल कुमार, मोहनलाल कुमार, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है मीनाकारी, अगर मीनाकारी की बात करें तो इसके लिए जो प्रसिद्ध है कुदरत सिंह, कौन है, कुदरत सिंह है, ठीक है। हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, चंदन काष्ठ कला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर देखा, वर्टिसोल मिट्टी राजस्थान के किस भाग में मिलती है। वर्टिसोल मिट्टी है राजस्थान के किस भाग में मिलती है, उत्तर पश्चिमी भाग में, दक्षिण पश्चिमी भाग में, दक्षिण पूर्वी भाग में या पूर्वी भाग में। किसकी बात हो रही है, वर्टिसोल मिट्टी की बात हो रही है। अगर वर्टिसोल मिट्टी की बात करें तो इसे ये मिट्टी है, ये कौन सी मिट्टी है, तो काली मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है, काली मिट्टी है। अगर बात करें ये कहाँ पर पाई जाती है, पाई जाती है दक्षिण पूर्वी क्षेत्र यानी दक्षिण पूर्वी भाग में, हाड़ौती वाले में। कौन से क्षेत्र में, हाड़ौती वाले क्षेत्र में, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाले क्षेत्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन से वन केवल माउंट आबू क्षेत्र में पाए जाते हैं। कौन से वन है जो माउंट आबू क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, उष्ण कटिबंधीय पर्वतीय, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार, पलास या सलार। कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, माउंट आबू की बात हो रही है, तो वहाँ पर पाए जाते हैं उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय, उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर दे रखा है, राजस्थान में निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र से संबंधित नहीं है। कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र से संबंधित नहीं है, बनास, बाणगंगा, चंबल या फिर लूणी नदी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा लूणी नदी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। बनास नदी, बाणगंगा नदी और चंबल नदी, ये तीनों नदियाँ किस नदी तंत्र से हैं, तो ये बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र से हैं, ठीक है। जबकि लूणी नदी है ये अरब सागरीय नदी तंत्र से, नदी तंत्र से संबंधित है, ठीक है। लूणी नदी की बात करें तो ये अजमेर के नाग पहाड़ी से निकलती है और कच्छ के रण में जाते जाते क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है, धानवन दुर्ग से क्या तात्पर्य है। धानवन दुर्ग है, इससे क्या तात्पर्य है, दुर्ग को चारों तरफ से खाई से घिरा हो, दुर्ग जो चारों तरफ से जल राशि से घिरा हो, दुर्ग जो चारों तरफा मरुभूमि से घिरा हो, दुर्ग जो एकांतर पहाड़ी पर जल प्रबंध के साथ हो। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगर बात करें किसकी, धानवंत दुर्ग की बात करें तो वो होगा ऑप्शन सी अपना राइट आंसर है। दुर्ग क्या हो, चारों तरफ से मरुभूमि से क्या हो, घिरा हुआ हो। किससे घिरा हुआ हो, मरुभूमि से क्या हो, घिरा हुआ हो, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो धानवंत जो दुर्ग है, जो इसका उदाहरण की बात करें तो इसका एक उदाहरण है, फेमस उदाहरण कौन सा है, जैसलमेर का दुर्ग। कौन सा दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 30 तक कि जो 10 क्वेश्चन है ये कंप्यूटर्स के क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन 21 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का इलेक्ट्रॉनिक मस्तिष्क है। देखो इलेक्ट्रॉनिक मस्तिष्क की बात हो रही है, कंप्यूटर का जो इलेक्ट्रॉनिक मस्तिष्क कह लो, हृदय कह लो, ये कौन कहलाता है, तो ये कहलाता है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। जो मस्तिष्क, कंप्यूटर का मस्तिष्क कह दो या कंप्यूटर का हृदय कह दो, ये किसे कहते हैं, CPU को कहते हैं, CPU, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, गणना संयंत्र अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ।
किसका, अबेकस का जो आविष्कार है ये किस देश में हुआ? भारत, मलेशिया, अमेरिका या चीन? कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर? तो यहाँ पर हो जाएगा अबेकस का जो निर्माण हुआ वो चीन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? चीन के द्वारा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। LCD का पूरा नाम क्या है? LCD का पूरा नाम क्या है? यहाँ पर अगर ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस हमारे पास दे रखे हैं। चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन LCD का पूरा नाम है? तो यहाँ पर LCD का पूरा नाम है वो है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। कौन सा नाम होगा? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो यहाँ पर देखो लिक्विड दे रखा है लेकिन सेंट्रल दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है लाइट सेंट्रल डिस्प्ले दे रखा है। ऑप्शन यहाँ पर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD का जो नाम है वो क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक कौन सा था? जो प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर था उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक घटक था वो कौन सा था, हमें यह बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं ट्रांजिस्टर, बॉल, इंटीग्रेटेड सर्किट या फिर वैक्यूम ट्यूब। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा था प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में? वैक्यूम ट्यूब था। ऑप्शन यहाँ पर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 25 नंबर, पेन ड्राइव का उपयोग किया जाता है। ये तो आप सभी को पता होगा, इजी क्वेश्चन है ये, तो आप नॉर्मल काम में लेते तो यहाँ पर जो नॉर्मल काम में लेते हो और आप सभी को पता है, तो पेन ड्राइव का जो यूज़ है वो किसके लिए होता है? तो ये भंडारण हेतु होता है। ऑप्शन यहाँ पर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। किसके लिए होता है? भंडारण के रूप में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 दे रखा है, यूजर तथा कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है। एक तो यूजर है और एक कंप्यूटर है, इन दोनों के जो बीच में जो मध्यस्थता का कार्य करता है वो किसके द्वारा किया जाता है? मदरबोर्ड के द्वारा, सॉफ्टवेयर CPU के द्वारा, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा या फिर रैम के द्वारा। तो आप सभी को पता है यूजर और कंप्यूटर के जो मध्य हार्डवेयर के जो कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में जो मध्यस्थता का कार्य करता है वो कौन करता है? तो वो करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। किसके द्वारा किया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? देखो यूजर यानी आप और कंप्यूटर पर अगर आप कार्य करोगे तो ये किसके द्वारा कार्य संपन्न हो पाएगा? तो वो होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं रहेंगे तो आप उस पर कार्य नहीं कर पाओगे। तो वो मध्यस्थता का कार्य जो करता है वो कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 दे रखा है, कंप्यूटर मेमोरी की गति का तेज़ी से धीरे का क्रम क्या है? देखो सबसे तेज़ जो कंप्यूटर की मेमोरी है वो सबसे तेज़ कौन सी है और सबसे धीरे कौन सी है? तो यहाँ पर अगर बात करें तो तेज़ से धीरे की ओर चलना है। तो सबसे तेज़ वाली जो मेमोरी है वो है ट्रांजिस्टर, और उससे धीरे काम करती है वो कैश मेमोरी करती है, उससे धीरे काम करती है वो मेन मेमोरी करती है, और उससे धीरे कार्य करते हैं वो हार्ड डिस्क कार्य करती है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे तेज से कहाँ तक किसकी ओर चलना है? धीरे क्रम की ओर चलना है। ठीक है, तो सबसे धीरे काम करने वाली जो मेमोरी है वो कौन सी है? हार्ड डिस्क है। और सबसे जो तेज कार्य करने वाली वो है ट्रांजिस्टर। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी अपना राइट आंसर। कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 28 नंबर देगा, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? एक बाइट में कितने बिट होते हैं ये हमें यहाँ पर पूछा है। तो यहाँ पर एक बाइट में होते हैं कितने? 8 बिट होते हैं। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8 बिट होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। कितने बिट होते हैं? 8 बिट होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 दे रखा है, निम्न में से कौन सा मेमोरी मापन इकाई का उदाहरण नहीं है? देखो मेमोरी मापन यानी मेमोरी को मापा जाए उस इकाई का उदाहरण नहीं है। देखो बाइट में मापी जाती है, किलोबाइट में मापी जाती है, मेगाबाइट में मापी जाती है, लेकिन वोल्टेज तो आप सभी को पता है वोल्टेज से क्या मापा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्या पूछा है? जो उपकरण नहीं है वो पूछा है। इकाई का जो उदाहरण नहीं है वो कौन सा नहीं है? वोल्टेज नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण आउटपुट यूनिट से नहीं आता? देखो आउटपुट यूनिट में नहीं आता, कौन सा नहीं आता?
यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, मॉनिटर दे रखा है, प्रिंटर दे रखा है, जॉयस्टिक दे रखा है और प्रोजेक्टर दे रखा है। तो कौन सा ऑप्शन है जो आउटपुट यूनिट में नहीं है? देखो आउटपुट का मतलब जो हमें आउटपुट दे, तो मॉनिटर बिल्कुल आउटपुट देता है, प्रिंटर बिल्कुल देता है। जॉयस्टिक का मतलब क्या हुआ? जॉयस्टिक का जो कार्य होता है वो होता है इनपुट का। किसका होता है? इनपुट का होता है, ये आउटपुट का नहीं है, इनपुट का कार्य होता है। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है प्रोजेक्टर, ये भी बिल्कुल आउटपुट का है। तो किसके लिए पूछा है? आउटपुट का यूनिट नहीं है, तो इसका मतलब जो जॉयस्टिक है ये इनपुट का है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो सेशन को क्या करना है? आप सभी को लाइक करना है, शेयर करना है। अगर आप सेशन को लाइक करोगे, शेयर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन को प्रेस करोगे ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। सभी साथी सेशन को लाइक शेयर करेंगे, लाइक शेयर करोगे, इससे क्या होता है? मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो सभी साथी क्या करेंगे? एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।